Kitchen with Bushra 88. Welcome back to अस्सलाम my वालेकुम, channel. वेलकम बैक टू माय चैनल किचन में बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने आज बनाई है चिकन पैटीज़ और चॉकलेट वाली पैटीज़। और चले जी यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया एक एग और इसमें ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून शुगर और 2 चुटकी मैंने इसमें सॉल्ट नमक ऐड कर दिया और 2 से 3 मैंने टेबलस्पून ऑयल डाल दिया क्योंकि साथ मेरा बेटा हेल्प करा रहा था। और 1 कप मैंने इसमें नीम गर्म दूध यूज़ किया। आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज डो बनाई है दूध में और नीम गर्म दूध लेना है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ईस्ट। यहाँ पर मैंने ऐड की है 2 तो नहीं 1.5 टीस्पून, एक भरकर और एक हाफ वाली 1.5 टीस्पून मैंने ईस्ट यूज़ की है। और ईस्ट इसमें अच्छी तरह मिक्स करनी है। साथ मेरा बेटा हेल्प करा रहा था। मम्मा आज मैंने भी बनानी है, तो आप देखेंगे कितने मज़े की इसको मिक्स कर रहे हैं। माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और इसे मिक्स करके तो 10 मिनट के लिए स्टे करके रख देना है, ईस्ट हमारी अच्छी तरह हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप मैदा और फुल वाले भरकर ऐड करने और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना, क्योंकि हमारी जो ईस्ट है वो अच्छी तरह हो चुकी है। और ईस्ट जब हमारी अच्छी अब्जॉर्ब हो जाए तो हमारी डो बहुत अच्छी बन जाती है। तो अब हम इस डो को बहुत अच्छी तरह गूंदना है। अगर आपको आटा लगे कि बहुत ज़्यादा खुश्क है तो आप दूध और पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे 1 कप दूध काफ़ी था डो में। तो अब मैंने इसे बहुत अच्छी तरह गूंदना है मल मल के, ताकि हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी राइस हो। यहाँ पर मैंने ले लिया बटर और 1 टेबलस्पून, ये मेरा घर का बटर बना हुआ है। तो अब हम इसको बहुत अच्छी तरह डो को गूंद कर रख देंगे। आधे घंटे तक 1.5 घंटे तक हमारी डो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ऑयल इसके ऊपर लगा के साथ ही रख दिया है। यहाँ पर अब इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। और ये मेरे पास है हरा धनिया, अजवाइन, रेड मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी हल्दी। और यहाँ पर है पोटैटो मेरे पास बॉयल हुए हुए और 2 पीस मेरे पास हैं चिकन के बॉयल हुए हुए। इसके रेशे कर लेंगे हम लोग अच्छी तरह। ये रेशे इसके हो गए हैं अच्छी तरह। और इसमें अब आलू में इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। जो मसाले हैं स्पाइसेस वगैरह है वो भी इसमें ऐड कर देनी है। 2 से 3 पत्ते मैंने ले लिए थे इसमें पुदीने के। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। 2 स्टफिंग में बना रही हूँ, एक मैं पोटैटो और चिकन की बना रही हूँ और एक मैं बना रही हूँ चॉकलेट की। और यहाँ पर स्टफिंग मेरी रेडी हो चुकी है। और ये मेरे पास है चॉकलेट, मैंने क्रश कर लिया है। और साथ ही मैंने कहा चलो जी कोकोनट भी ले लेते हैं, वो भी क्रश कर लिया था। और अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। और ये देखिए जी डो हमारी बहुत अच्छी तरह राइस हो गया है। इसके बबल्स वगैरह अच्छी तरह निकाल देंगे। बहुत अच्छी राइस हुई है। और अब हम इसका बड़ा सा पेड़ा बना देंगे। और पेड़े बना के डो मेरी बहुत अच्छी राइस हुई थी। 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा था। तो अब लिहाजा सर्दियाँ आ गई हैं तो इसे गर्म जगह पर रखें ताकि हमारी डो अच्छी तरह राइस हो जाए। अगर हम ठंडी जगह पर रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मेरे पेड़े बने थे 8 और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं छोटे बड़े। तो यहाँ पर मैं छुरी की मदद से इसको कटिंग कर रही हूँ ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो एक जैसे बिल्कुल बने। और साथ मेरा बेटा मम्मा एक मुझे 2 मैंने भी बनाना है। आज मेरा बेटा मेरे साथ फुल हेल्प कर रहा है क्योंकि कल से स्कूल से छुट्टी है, सैटरडे है। तो यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं, 8 पेड़े मेरे बन चुके हैं। और अब हम इसकी रोटियाँ छोटी छोटी बेल लेंगे। तो ये इस तरह रोटी बेलनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो, बस सारी रोटियाँ अच्छी तरह बेल लेनी है, दरमियानी से हो।
तो अब दूसरी रोटी मेरा बेटा बेल रहा था, मम्मा मैंने रोटी बनानी है। किस किस के बच्चे हेल्प कराते हैं, मेरा तो बेटा है लेकिन किचन से निकलता ही नहीं है। मैं जब किचन में हूँ तो मेरे साथ किचन में पूरी पूरी हेल्प करवाता है। ज़्यादा काम तो बिगड़ता है, कम ही होता है जो हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ बेल ली थी अच्छी तरह, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी। मेरे पास बटर भी था और देसी घी भी था, तो मैंने कहा चलो देसी घी लगाते हैं। तो मैं इसके लंच के लिए बना रही थी, स्कूल के लिए, तो यहाँ पर मैंने देसी घी ऊपर लगा दिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो दूसरा घी भी लगा सकते हैं और बटर भी यूज़ कर सकती हैं। तो मेरा घर का बटर भी बना हुआ था, तो मैंने कहा नहीं देसी घी लगाती हूँ। अब मैंने इसके ऊपर रख दिया रोटी दूसरी बेल के, और इसी तरह सारी ऊपर देसी घी लगा के सारी जो रोटियां हैं इसके ऊपर रखते जाना है। रख कर फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और फ्रीज़र में रखना है ताकि जो हमारा और घी हमने लगाया है देसी घी वो अच्छी तरह हो जाए इसके अंदर, क्योंकि हमारे ये जब बनेंगे ना तो बहुत ही अच्छे और यम्मी। यहाँ पर मैंने 8 रोटियाँ बेल ली थी और अच्छी तरह इन्हें निकाल लिया था, और अब मैं इसको रख रही हूँ प्लेट में डालकर फ्रीज़र पर आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर आधा घंटा मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसको रोटी बेल लेंगे बहुत बड़ी सारी। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग, पिज़्ज़ा कटर हो या नाइफ़ की मदद से, और जितना आप साइज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा दरमियाने से साइज़ थे क्योंकि मेरे पास 2 मैंने बनाई थी इसकी। तो यहाँ पर एक मैं पोटैटो की बना रही हूँ, एक चॉकलेट की बना रही हूँ। तो इस तरह दरमियान से कटिंग करके यहाँ पर मैंने जो कोकोनट और चॉकलेट की थी इसी तरह इसके अंदर डाल के इसको इस तरह रोल करना है। तो ये हमारी पेस्ट्री कह ले, पफिंग कह ले, जो भी है रेडी हो चुकी है। तो मैंने अपने बच्चे के लंच के लिए बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच में दे, बहुत बहुत बच्चे खुश होंगे। और यहाँ पर मैं दूसरी बना रही हूँ, ये जो बड़े साइज़ की थी ये मैं पोटैटो की बना रही हूँ, जो मैंने आलू और चिकन वगैरह की बनाई थी वो बना रही हूँ। इसी तरह इसको पफिंग को साइड पे करके इसको बंद करना है, फिर इसे रोल करना है। रोल करके इस तरह हमारी रेडी हो जाएंगी। ये जो बड़े साइज़ की थी वो चिकन और पोटैटो की थी, और जो छोटे साइज़ की थी वो मैंने बनाई थी चॉकलेट की। यहाँ पर इस तरह सारी मिक्स मैंने बना ली है। तो जो छोटा साइज़ था वो मैंने चॉकलेट का बनाया था, और जो बड़ा साइज़ था वो मैंने पोटैटो और चिकन का बनाया था। यहाँ पर सारी पफिंग मैं जो है वो रेडी कर लूँगी। कोई भी आपके पास चॉकलेट हो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो केक वाली चॉकलेट थी, मैंने उसे क्रश किया क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त है, और फ्रीज़र में रखी हुई थी मैंने तो। और ये पेस्ट्री बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की बनाई थी। यहाँ पर सारी मेरी हो चुकी हैं रेडी। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अंडा। अंडे का जो है वो येलो पार्ट लगाना है इसके ऊपर, वाइट पार्ट इसमें मिक्स नहीं करना। और सब में मैंने लगा दिया अब इसके ऊपर अंडा, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया सफ़ेद तिल। ये जो छोटे साइज़ के थे वो थे चॉकलेट वाले, और जो बड़े वाले साइज़ के थे वो मैंने बनाए थे नमकीन। एक मैंने बनाया मीठे और एक मैंने बनाया नमकीन। यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ वाइट तिल, और ये जो चिकन वाली हैं वो उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ब्लैक तिल। और अब मैंने कढ़ाई में रख दिया बगैर ओवन के, और ये देखिए जी पेस्ट्री मेरी हो चुकी है रेडी। और उसके ऊपर मैंने चॉकलेट वाले के ऊपर दोबारा मैंने चॉकलेट चिप भी ऐड कर दिए थे, और इसके जो चिकन वाले हैं इसके ऊपर मैंने ब्लैक। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़ेदार यम्मी बने हैं। ये देखिए जी, ये है चॉकलेट वाला
ये है चॉकलेट वाला। So yummy. वाओ, बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के। ये देख सकते हैं आप। तो ये है मेरी फाइनल लुक। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से बनाई है। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप नीचे से कि जले बिल्कुल भी नहीं है, नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बगैर ओवन का इनका कितना प्यारा कलर है और कितना अच्छा कलर है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Like, Thanks share, for comment. watching.